जय हिंद एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द एसएसबी। और एसएसबी की अगर मैं बात करता हूं तो आज मैं बात करूंगा एसएसबी स्टेज 1 की। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप एसएसबी में जाते हो ना तो सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट है वो एसएसबी का स्टेज 1 ही रखता है। क्योंकि अगर आप स्टेज 1 को क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपने जो स्टेज 2 की, यानी कि अगर मैं बात करूँ साइक की, या फिर मैं सेकंड लेवल पे बात करूँ कि आपने जो जीटीओ की जितनी भी प्रिपरेशन की है वो शायद किसी काम की नहीं है। क्योंकि सबसे आपका पहला फेज जो वो स्टेज 1 ही है। अब स्टेज 1 की अगर मैं एसएसबी की बात करता हूं तो सबसे पहले आपके लिए देखने को मिलता है, आप जब जाएंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको मिलती है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। मेरा ये मानना है कि अगर आप एनडीए सीडीए से एफकेट क्लियर करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो ऑफिसर्स हमें देखना चाहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो जो क्वालिटी है रीजनिंग एबिलिटी या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, वो आपकी ऑलरेडी एक हाई लेवल पर होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी यूपीएससी का एक एग्जाम क्रैक करके आप जा रहे हो। अब उसमें जो सेकंड टेस्ट आता है PPNDT, मैं उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मानता हूँ स्टेज 1 का। वो क्यों? उस पर भी काफ़ी सारे लोगों की राय है, लेकिन मेरा जो अपना अलग पर्सपेक्टिव है वो इसलिए है क्योंकि पहले दिन ही अराउंड 60 से 70% जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाते हैं। और वो केवल एक पिक्चर डिसाइड कर देती है कि आपने जो अब तक किया, क्या वो आपके साथ आगे रहने वाला है या फिर आज आप घर जाने वाले हो वापस। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मिथ्स भी होते हैं, बहुत सारी लोगों की अवधारणाएं होती हैं कि अब क्या किया जाए ऐसे फेस में आके। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप पीपीडीटी के लिए जा रहे हो, आपने OIR दिया है, अच्छा दिया है, आई होप। अब पीपीडीटी में जब जाते हो तो पहले तो हमें पीपीडीटी को इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना है कि पीपीडीटी हमसे चाहता क्या है, कि ऐसा कौन सा टेस्ट है कि वो केवल एक ही बार में हमको देख लेते हैं। हमारा एक थॉट्स 30 सेकंड में उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई, 30 सेकंड में, 1 मिनट में जो हमने लिखा है उसके बेस पे वो उन्होंने हमें जज कर लिया है कि हम क्लियर करके आए हैं कि आगे जाने लायक हैं या नहीं है। मतलब एक गलती और आपका अब तक का सफर सारा जीरो। मतलब इफ अगर आपने वो कर दिया तो आप दोबारा से आएंगे ना तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा एसएसबी का, फिर से OIR देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ पीपीडीटी की, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, या फिर हम इसे डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कह सकते हैं। डिस्कशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जीडी आपको देखने को मिल जाता है। तो पीपीडीटी को बेसिकली हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है 4 भाग में डिवाइड करना। मैं क्यों कह रहा हूं कि ताकि हमको हर एक पार्ट को समझने में इजी, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्टी महसूस ना हो, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। पीपीडीटी का सबसे पहला पार्ट है कि आपने पिक्चर को देखा, 30 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें से क्या क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं 30 सेकेंड, ठीक है। फिर आता है मेरा फेज 2, दैट इज स्टोरी राइटिंग। मेरा फेज 3 जो है वो आएगा नरेशन। एंड मेरा जो फेज 4 है या फेज 4 है वो आएगा GD, ग्रुप डिस्कशन। तो ठीक है, एक एक करके आज हम पीपीटीटी के बारे में जैसे कि बात करने वाले हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टोरी ऑब्जर्वेशन पे। आप जब पहुंचेंगे सेंटर में, आपने OIR दे दिया, आपको चेस्ट नंबर मिल चुका है, फिर वहां पे आपके जो है लीडर्स आएंगे, ठीक है। जो भी वहां के डायरेक्टर सर होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, आके वो आपको गाइड करेंगे कि ठीक है। फिर वहां पे एक जो साइकोलॉजिस्ट सर होंगे वो आएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या रूल है। पीपीडीटी के रूल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। रूल सेम है। 30 सेकंड के लिए आपको, जो वहां पे प्रोजेक्टर लगा होगा, 30 सेकंड के लिए आपको एक ब्लर पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद ब्लर पिक्चर दिखाने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी एक बॉक्स दिया होगा, उसमें डिटेल फिल्स करनी रहती है। क्या? जैसे कि मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मेरा बैच कोड ये है, ठीक है, मेरा चेस नंबर ये है, या मेरा यूपीएससी का रोल नंबर ये है, ठीक है। बैच कोड आपको वहीं पे जाके मिल जाएगा। अब नीचे उसके एक बॉक्स मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे आपको करेक्टर्स की डिटेल्स फिल करनी होती हैं, ठीक है। करेक्टर की इन द सेंस मैं आपको अगर ऐसे ही बताना चाहूँ तो आपको करेक्टर की डालना पड़ेगा कि मेरा करेक्टर की एज है, मेरा करेक्टर मेल है तो M, फीमेल है तो F। करेक्टर की एज जो भी आपको डालनी पड़ेगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम जो बनाते हैं वो अपने ही एज ग्रुप का किसी बंदे को अपना करेक्टर, मेन करेक्टर बनाते हैं। उसके बाद फिर हमें डालना पड़ता है मूड। मूड कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या क्या है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस, एंड अगर वो न्यूट्रल है तो हम 0 बना देते हैं, ठीक है, या फिर N लिख देते हैं न्यूट्रल, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या। फिर उसके साइड में होता है थीम। अब पूरा खेल यहीं टिका हुआ है, ठीक है। आप थीम क्या बनाते हो, जो आपने थीम बनाई है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग उस स्टोरी में एक्शन डाल पा रहे हो? क्या आपने वहां पे, मतलब ऑब्वियसली एक कोई प्रॉब्लम देखी है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपने अपनी एनालिटिक, आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया। इफ अगर आपने किया है तो आपके एक्शंस क्या रहने वाले हैं एज
बीइंग अ लीडर, ठीक है, आपने एक इनिशिएटिव लिया कि ठीक है मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपके क्या एक्शन रहने वाले हैं और फिर जो आपका आउटकम रहेगा वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो ऐसा रहना चाहिए जिससे हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, मैं पॉजिटिव रहना चाहिए इन द सेंस, ठीक है। अब बात करते हैं पीपीटीटी। आपने इमेज देखी, ठीक है, इमेज के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप करेक्टर की फुल डिटेल कर देंगे। अब आती है पीपीटीटी में थीम, ठीक है। थीम के लिए अब आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, मतलब मैंने कोई एक इमेज देखी है, ठीक है, अब मुझे उस पर अपनी कोई एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनाने के लिए या तो मेरे पास आइडियाज होने चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। आजकल यही चल रहा है, एक ट्रेंड है कि भाई मैं ना रट के चला जाता हूँ स्टोरी एंड दैट विल हेल्प मी। तो भाई वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सबकी मेंटेलिटी एक जैसी होगी, अगर आप पीपीटीटी में गए हो तो वो एक पिक्चर से क्या जज कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं आपकी। पीपीटीटी इज नॉट the test of your imagination, it is the test of your honesty, it is about you, नॉट अबाउट योर स्किल्स, ठीक है। आप जो भी ऑनेस्ट है आप जाके रख दीजिए, ठीक है। मैंने एक पिक्चर देखी कि मेरे साथ क्या लाइफ में कभी ऐसा हुआ है या फ्यूचर में अगर मेरे साथ ऐसा होता है जो उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, तो मैं मेरे एक्शंस क्या रहने वाले हैं या मैं उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज होती हैं जो हमें वहां पे अपनी स्किल्स में शो करनी होती हैं कि यस ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है। एक पिक्चर है कि एक लड़का खड़ा हुआ है स्टेज पर एंड गैदरिंग है, ठीक है, और बहुत सारे लोग नीचे खड़े हुए हैं। तो अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड देयर इज अ गैदरिंग ऑफ द बॉयज गर्ल्स, ठीक है। तो अब वहां पे लोग बनाते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। वहां पे लोग बनाते हैं कि भाई कॉलेज का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है किसी भी एक कोई भी कह सकते हैं कि पॉलिसी आई है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अभी जैसे यूजीसी आई है, बहुत सारे लोग किसी भी पॉलिसी को लेकर बना देते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हाई आर यू गोइंग फॉर दी प्रोटेस्ट? क्या प्रोटेस्ट के अलावा कोई हमारे पास पॉजिटिव थीम नहीं है, ठीक है, सोचने के लिए? ठीक है, ही इज अ कॉलेज बॉय, हम कह सकते हैं कि ठीक है ही डिसाइडेड कि भाई हम कोई एक कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, स्वच्छता कैंपेन। तो वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, अपने कॉलेज को लीड कर रहा है कि ठीक है हम जाके ये करेंगे। तो पूरा स्टोरी का फेस, पूरा स्टोरी डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पे, आपकी ऑनेस्टी पे, कि आप कितना ऑनेस्ट हो। अगर मैं कोई और वहां बना दूंगा या नेगेटिव थीम ले दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई प्रोटेस्ट नेगेटिव थीम है, बट यार क्या आप सोचो, आप यू आर अ डिफेंस असिस्टेंट, क्या एक प्रोटेस्ट की थीम आपसे मैच करेगी? यस और नो? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो आप क्या हित में कर रहे हो सोसाइटी के, वो डिपेंड करता है। तो वही एक बंदा है वो कैंपेन चला रहा है। नाउ कैंपेन कैन बी किसी भी चीज की, स्वच्छता अभियान, ठीक है, मतदाता जागरूकता रैली के लिए जितनी भी बन सकती हैं, जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं उतने आप बना लीजिए। अगर आपको उस पॉइंट के बारे में पता है, मान लीजिए मैंने बनाया कि ही इज गोइंग लाइक ही इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल टू क्लीन द गंगा, ठीक है। अब मैंने गंगा बताया, अब मैं यहाँ पे अपने पॉइंट जोड़ूंगा कि ठीक है ही इज द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, आफ्टर दैट ही डिसाइडेड दैट देर इज वी कैन से एक परियोजना चली है नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। उसके ऊपर उसने डिसाइड किया मैं जाके अपने नियरेस्ट जो गंगा जी हैं उसको क्लीन कराऊंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ लेके। आफ्टर दैट ही टुक द परमिशन फ्रॉम द कॉलेज अथॉरिटी एंड ही अरेंज्ड अ गैदरिंग ऑफ द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, मैं क्या यूज कर रहा हूं, इंटरेस्टेड इन दिस कैंपेन, ठीक है। उसके बाद वो कैंपेन स्टार्ट करता है, वो सबको बताता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो कचरा भरने के लिए जो भी उसका पॉलीथिन है, पॉली बैग है, उनका यूज करने के लिए, ठीक है, प्लस ग्लव्स का यूज करने के लिए, आने जाने में जो होने वाली है ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर ट्रैवल मैनेजमेंट, उनको देखने के लिए, वहां पे जाके उनको अपना किस तरीके से काम करना है उसके लिए पूरा एक शेड्यूल तैयार करता है। एंड दिस इज कॉल्ड माई एक्शन लिस्ट। मैंने थीम अपनी बता दी कि ही वांट टू ही इज क्रिएटिंग अ कैंपेन, ही इज लीडिंग अ कैंपेन टू क्लियर द रिवर। बट अब मेरे एक्शन क्या होने वाले हैं वो मैंने यहां बता दिया कि भाई ये एक्शन होने वाला। अब जब मैं स्टोरी लिखूंगा ना, देन सामने वाला जो एसेसर बैठा है उसको पता होगा कि भाई इस बंदे ने अगर नमामि गंगे के ऊपर बनाई है तो इसको पता है कि नमामि गंगे परियोजना जो योजना है वो गंगा में जल देने के लिए, गंगा की सफाई के लिए, इन सब चीजों के लिए बनी हुई है और इसने उसका अच्छे से यूज किया है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी गंगा का सफाई करने जाना होगा, कहीं नदी का सफाई या फिर कोई भी XYZ कोई भी कैंपेन है, तो तुमको एक्शन पता है कि मुझे वहां पे कैसे रिएक्ट करना है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग इनटू अस। ओके, ये हो गया केवल राइटिंग। अब 25% आपने व्हाट ऑब्जर्व किया अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो अबाउट एसएसआर, लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लैरिफाई करके बता रहा हूं कि कैसे मैं पीपीटीटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 25% आपने जो ऑब्जर्व किया, 25%
जो आपने लिखा, ठीक है, 25% जो आप नरेट करेंगे एंड 25% जो आप जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका 100% पीपीडीटी यहाँ पे होता है ओवर। अब मैंने ऑब्जर्व अच्छा किया, मैंने लिखा भी अच्छा है। नाउ इट्स कम टू नरेशन। नरेशन में आपके साथ होने क्या वाला है कि यू विल बी सिटिंग इन द हाफ सर्कल, वी कैन से सेमी सर्कल। आपके जितने भी लोग हैं ना, सब सेमी सर्कल में बैठ जाएंगे और वहां पे रूल्स ये होते हैं कि ठीक है, अगर किसी एक कैंडिडेट ने स्टार्ट कर दिया बोलना, वो बोलेंगे ओके यू कैन स्टार्ट। तो जब मैंने किया जय हिंद एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, लास्ट में मैं बोलूंगा थैंक यू, ठीक है। या फिर अगर मैं मेरा ज्यादा खिंच रहा है तो वो वहां पे बेल बजा देंगे, 1 मिनट की आपकी टाइमिंग होती है। अगर बेल बज गई तो उसके नेक्स्ट वाला जो कैंडिडेट है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो जाना चाहिए कि ठीक है उसका खत्म हुआ, नाउ माय टर्न, ठीक है। दे विल नॉट नोटिफाई यू, यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है। अब उसका खत्म हुआ, जय हिंद, उसने थैंक यू बोला, तुम स्टार्ट हो गए। जय हिंद एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड दिस 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 एंड दिस इज माय एक्शन, नाउ माय स्टोरी गोज लाइक दिस, एंड लास्ट में कंक्लूजन थैंक यू। यही एक सीरीज चलती रहेगी अंटिल एंड अनलेस लास्ट वाला कैंडिडेट तुम्हारा थैंक यू बोलता है, या उसका टाइम अप या थैंक यू। अब टाइम अप होने के बाद वहां पे होगी तुम्हारी फिश मार्केट बनेगी। वाई कि अगर 14 लोग या 10 लोग तुम्हारे उस सेमी सर्कल में बैठे हुए ना, तो सारे लोग अब डिस्कशन के लिए आएंगे और हर कोई चाहता है कि मैं डिस्कशन में पहले जाऊं, ठीक है। अब सबका ये बहुत ही कॉमन डाउट्स है, मिथ्स है। मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारा नरेशन अभी आपका हुआ, नरेशन के लिए पहले मैं नरेशन की बात कर लेता हूँ कि नरेशन में आपको करने क्या है, 1 मिनट का आपको टाइम दिया, आपको फ्लुएंसी अच्छी बनानी है, ठीक है। आपने जो लिखा है ना वही उसकी फ्लुएंसी बनानी है, यू विल गेट अ टाइम, ठीक है। या फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि घर बैठ के जो प्रैक्टिस करते हैं वहां से बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है। मैं घर पे बैठा, मैंने तैयारी की, ओके नाउ आई हैव दैट स्ट्रक्चर इन माय माइंड, क्योंकि whenever I need to be narrate a story, what I will do, okay, good morning everyone, from the picture shown to us I have perceived 3 character, out of which my main character is Ram, who is 25 year old and in the positive mood, the action of my stories, ठीक है। फिर यहाँ पे थीम जो बोली ना, द थीम ऑफ माई स्टोरीज, द एक्शन ऑफ माई स्टोरीज, जो भी है, ठीक है। नीचे आके माई स्टोरी गोज लाइक दिस, ओके। एंड लास्ट में जाके कि जो भी मेरा पॉजिटिव आउटकम होगा वो रख के, ये मतलब मैंने शुरू का स्ट्रक्चर बता दिया कि मेरा शुरू का स्ट्रक्चर तो यही रहने वाला है। उसके बाद जो एक्शन आएगा, एक्शन की जो थीम आएगी उसके बेस पे मैं अपने एक्शन डिसाइड करने वाला हूँ। तो मेरा ये हो गया डन। अब जब नरेशन हो जाता है ना, तो नरेशन प्ले अ क्रूशियल रोल। मैं फिर से कह रहा हूँ, नरेशन प्ले अ क्रूशियल रोल। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, बहुत सारी स्किल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो एसेसर्स हैं आपको बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर जब आता है कि अगर हम एक सेमी सर्कल में बैठे हैं, स्टार्ट हो जाता है जीडी ग्रुप डिस्कशन। सबसे डरावनी चीज है वैसे वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ चांस नहीं मिलते भाई, मतलब लोग फिश मार्केट बन जाती है। और डाउट सबके यही है कि वहाँ फिश मार्केट को हम टैकल कैसे करें, ठीक है। टैकल करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं अगर कोई चीज बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं कोई चीज बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक टाइम पे आके मैं सांस लूंगा ना, लाइक दिस, दैट इज द टाइम you need to enter with a valid point, ठीक है। एंड दैट शुड नॉट बी कि भाई 2 करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, सबको दिख रहा है 5 करेक्टर हैं। एज तो जिस एज ग्रुप के तुम भाई पहले ही डिसाइड हो गया। नाउ द एक्चुअल थिंग इज थीम एंड एक्शन। पूरी स्टोरी में वही चीज है कि शुरुआत मत देखो भाई, ठीक है 5 करेक्टर, वो उस पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 5 दिख रहे हैं 5, 4 दिख रहे हैं 4, डिस्कशन क्यों है? डिस्कशन है थीम का, डिस्कशन है एक्शंस का, ठीक है। वहां पे अपने पॉइंट्स रखो, वैलिड पॉइंट्स जो सच में लगे। कि मान लीजिए, ठीक है, कि मैंने जैसे कि अभी बताया वो लड़का खड़ा है, ठीक है, तुमने दिया कि भाई कैंपेन कर रहा है, हाँ ठीक है, बहुत से देंगे प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव कैंपेन है, तो तुम अपना लगाओ जोर के भाई नहीं कैंपेन है, 1-2 और तुम्हारे कैंपेन वाले होंगे वहां पे, ठीक है। कैंपेन के एक्शन बताओ कि नहीं नहीं ऐसा होता है। तो अगर उनको नहीं पता होगा ना, वो तुम्हारे पॉइंट ऐड करेंगे, वैलिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जो कहते हैं ना कि भाई लास्ट में जाके बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो जाता है, तो वहां पे ऐसे कोई इशू आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आएंगे लेकिन आपको तीसरे या चौथे नंबर पे एंट्री ले लेनी है भाई। अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपना इनिशिएटिव दिखाना है, ठीक है। क्योंकि पीपीडीटी एंड ओआईआर आर द टेस्ट जहां पे वो लोग ये टेस्ट कर लेते हैं, ओके, कि भाई 15 ओएल की यूज है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। हम थोड़ी थोड़ी चेक करेंगे कि क्या इसमें वो चिंगारी है, ठीक है। बाकी अब 4 दिन का हमारा और प्रोसेस है, हम चेक कर लेंगे कि भाई इसमें कितना है, कि क्या हमें पहले दिन मतलब झूठ देखने को मिल गया था, या फिर हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि उस टाइम पे इसने बोल दिया और आगे नहीं बोल पाए, तो वो 4 दिन में आपको टेस्ट कर लेंगे। द मेन थिंग इज कि आपको अभी अपनी शो करनी है स्किल्स, ठीक है। तो चीजें वो नहीं है कि मैं टॉपर हूं या मैं रिपीटर हूं या मैं ये हूं वो हूं, नहीं। अगर आप अपनी चीजें जो वहां उन्होंने
पूछी हैं, अगर आप शो कर पा रहे हो तो यू विल गेट सेलेक्टेड, ओके, यू विल गेट स्क्रीन्ड इन बेसिकली, अगर आपने जो चीज़ उन्होंने पूछी है वो आपने दिखा दी। ये होती है बहुत ही बेसिकली चीज़। ग्रुप नरेशन, ग्रुप डिस्कशन रेडी हो जाएगा, अब फिर तुम्हें एक कॉमन पॉइंट पे आना है, मतलब वो खुद पहले बता देंगे कि यू नीड टू डिसाइड अ कॉमन स्टोरी। ठीक है, तुम 10 स्टूडेंट बैठे हो, 10 के 10 की एक कॉमन स्टोरी आनी चाहिए, सब एग्री हो जाएंगे, अगर क्योंकि ये बहुत ही कॉमन स्टोरी आएगी तो सब एग्री हो जाएंगे, लेकिन एक दो नहीं होते। उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि हु इज गोइंग टू नरेट द स्टोरी, कॉमन नरेशन कौन करेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या मैं अपना हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं। मेरे कहने का मतलब है डेफिनेटली यू शुड रेज योर हैंड, अगर वो वॉलेंटरीली पूछ रहे हैं तो कि कौन है, मैं करूंगा, ये मेरा इनिशिएटिव है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बट लेकिन कब, जब मेरे को पूरी कॉमन स्टोरी पता है, मैंने सबके पॉइंट ऐड किया, ऐसा नहीं कि मैं खड़ा होकर अपनी स्टोरी बोल दे रहा हूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग। मैं वहां खड़ा रहा हूँ, सबके पॉइंट मिलाऊंगा, कॉमन स्टोरी बनाऊंगा, तब बोलूंगा दैट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वहां पे ये करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, वहां पे वो लोग जो एसेसर्स होते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूअर, या फिर जो भी एसेसर्स वहां पे अवेलेबल होंगे, वो आपका रिजल्ट तैयार करेंगे बेसिस ऑफ द ऑल थिंग्स, OIR। ठीक है, पीपीडीटी, इन पीपीडीटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू 4 फैक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बेसिकली बताया है। ठीक है, बाकी जैसा लोग समझें, जैसा तुमको आसानी हो समझने में, वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं, जैसे कि मैंने अभी एक स्टोरी आपको बताई कि एक लड़का स्टेज से कर रहा, अब मैं 2 स्टोरियां और लेता हूँ। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है कि एक लड़का खड़ा है, प्रोफेशनल कपड़े में है। ठीक है, और ऐसे करके डैशबोर्ड, मतलब एक बोर्ड लगा है और मीटिंग चल रही है, एक प्रोफेशनल मीटिंग है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वो उसके हाथ में मार्कर है, एक बोर्ड है, वहां पे क्या बन सकती है। ओके, तो देयर कैन बी अ मीटिंग। अब मीटिंग कैसे होती है, अगर आप वर्किंग है, अगर आप सीडीएस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मीटिंग हो सकती है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में मीटिंग हो सकती है, मतलब एक मीटिंग है, मीटिंग का एजेंडा है, नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारी मेंटेलिटी कहाँ जाती है उस मीटिंग को लेके। ठीक है, पॉट एक्शन, देखो मैं थीम बता सकता हूँ, एक्शन तुम्हें खुद डालने पड़ेंगे, और उस एक्शन को डालने के लिए सबसे पहली चीज है पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर गोइंग फॉर द पीपीटी। इंफॉर्मेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नमामि गंगे कुछ है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे एक्शन बना पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ कि कोई एक मीटिंग होती है सेल्स इंक्रीज करने के लिए, आपको पता ही नहीं है क्या होता है सेल्स, तो कैसे बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज इज द की फैक्टर टू क्रैक द पीपीटी। ठीक है, तो जब अगर मैंने देखा कि भाई एक बच्चा है, एक आदमी खड़ा है, एक यंग है, ठीक है, वो मॉडिफाई कर रहा है, तो मैंने बताया सेल्स इंक्रीज कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए नया प्रोजेक्ट, okay, how to develop the road, okay, how to use the technology to develop the dams, okay, how to tackle the client visit in the office। तो ये सारी थीम्स हो सकती हैं, और वहां पे थीम्स को क्रिटिकल करने के लिए हमें रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिकली इस चीज हो गई। एक इमेज और ले लेते हैं, एंड दैट वाज व्हाट जो मेरे पीपीटी में आई थी, कि एक लाइब्रेरी का माहौल है, यू कैन जस्ट इमेजिन, एक मेज पड़ी हुई है, उसके सराउंडिंग्स में लोग बैठे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा से, जैसे बही खाता होता है ना, या बहुत बड़ा रजिस्टर, एक जो मेन पर्सन बैठा है बीच वाले में, उसके सामने खुला हुआ है। ठीक है, तो अब इस पे क्या हो सकती है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस, प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, बहुत ही बेसिक लेवल, मतलब एवरेज होती है यार। नाउ यू नीड टू यूज योर, वाई एम सेइंग क्रिटिकल थिंकिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आप नॉलेज है आपके पास, तो आप फिर इन एवरेज टॉपिक से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, और नहीं है फिर तो भाई वही कि भाई प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई एग्जामिनेशन, उसने लाइब्रेरी से जाके बुक्स उठाई, पढ़ा, क्रैक कर दिया। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है, इतना मजा नहीं आया, ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन अपनी शो नहीं की। वहां पे फिर आप क्या बना सकते हो, जो मैंने लाइब्रेरी वाला बताया, डिजिटलाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी। ओके, डिजिटलाइजेशन में फिर हम एक्शन क्या डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरा क्या बना सकते हैं, जो बुक्स होती है ना, वो लाइक पब्लिकेशन उनका बहुत पुराना हो जाता है ना, हम कह सकते हैं वेरिएंट जो उनका बहुत पुराना हो जाता है, उनको चेंज करने के लिए, न्यू एडिशन में चेंज करने के लिए। ठीक है, दे आर द स्टूडेंट, ओके, एंड उनमें से कोई आप एक हेड बना दो कि लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट यूनियन होता है उसका हेड है। आफ्टर दैट दे टुक द परमिशन फ्रॉम दी कॉलेज अथॉरिटी। सबसे पहली चीज़ है, आपको पूरा ना एक हायरार्की पता होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां से कैसे हायरार्की से लेना है। तो ऐसे ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले थीम्स बहुत सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस थीम के अंडर में आते हो। और मैं सच में वही कहना चाहूंगा कि वही थीम लिखना जिसके अंडर में आप आते हो। अंडर में आना इन द सेंस कि मान लीजिए मैं हूं,
मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ तो मैं कॉर्पोरेट वाली ही थीम बनाऊंगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई देखो सबकी थीम्स अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टेस्ट को रखा है कि ताकि वो हमें जान सके, ना कि हमारे पीछे जो है उसको। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, सबसे पहली चीज है, ठीक है। हमें खुद को शो करना है वहां जाके कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। इसको अगर छोड़ के जो कॉमन मिस्टेक होती है, मैं जरा उनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आपको ज़्यादा फ्लुएंट मतलब जो है ना ड्रामास्टिक वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। जो रियल है, ऑनेस्ट है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ज़्यादा वोकैब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं नए नए वर्ड लेके आऊँगा, क्योंकि असल में ऐसा होता है कि हम नए वर्ड लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। वी हैव ओनली 4 मिनट टू राइट द स्टोरी, okay, 1 minute to fill the detail, 4 minutes to write the story. In that story we need to mention our actions, what I am saying, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहती हैं, मिस्टेक्स ही रहती हैं, ठीक है। वोकैब का ज्यादा मतलब जो फ्लुएंस जो एक ड्रामेटिक वाली या फिर हम कह सकते हैं ना फैंसी वाली वोकैब है, उनका यूज बहुत कम करना है, ठीक है। पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए। ट्राई करो कि हम जो एक्शन है, जो हमें फोटो दिख रहा है, वहां से ज्यादा पॉजिटिव आउटकम ले सकें, ठीक है। मतलब एक्शन ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं, लेकिन अगर जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है वाह, कि हम उसको ऑब्जर्व क्यों करें यार। कि प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों ऑब्जर्व करें भाई, कैंपेन भी तो हो सकता है, ठीक है। वही वाली बात है कि एक टेबल पे एक ग्लास आधा भरा हुआ रखा है, नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या दिख रहा है, आधा भरा हुआ दिख रहा है या आधा खाली दिख रहा है, ठीक है। तो वो लोग वहीं चेक कर रहे हैं हमको, ठीक है। हम पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी है, नेगेटिव अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो वो एक अलग थिंकिंग हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक था पीपीडीटी के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने 3 पिक्चर का आपको पूरा सीन बताया था। पहली पिक्चर जो कि स्टेज पे लड़का खड़ा होकर गाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरी पिक्चर जो कि मैंने आपको बताया था एक ऑफिस का सीन है, वो वहाँ पे अपना व्हाइट बोर्ड पे पूरा डिफाइन कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक स्किल, ठीक है, एक सेल्स डिपार्टमेंट का हो, एक स्किल्स डिपार्टमेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो आप थीम अपने हिसाब से बना सकते हैं, या फिर जब आप तैयारी करेंगे ना आपको खुद से आ जाएगी बनानी। और जो तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बताई, एक लाइब्रेरी का सीन था, लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन। फॉर दैट अगर डिजिटलाइजेशन का आप शब्द यूज़ कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन के लिए क्या क्या थीम्स, क्या क्या एक्शन लगने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।